राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। जय हो। कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे हो जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे, कभी कन्हैया जमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे, मन के मन मंदिर में प्यारे मन के मन मंदिर में प्यारे बांके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। जय हो। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, वेद बताते हैं, इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं, इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, वेद बताते हैं, इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं, इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। मोर पपीहा कोयल मेरा यही राग दोहराते कदम डाल पर बैठ यहाँ सब राधे राधे गाते, मोर पपीहा कोयल मेरा यही राग दोहराते, कदम डाल पर
बैठे यहाँ सब राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें कराओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। रज गलियों में झूम झूम के, रज गलियों में झूम झूम के, मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, वेद बताते हैं, इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। इसीलिए यशोदा के ललन तुम्हें कृष्ण बुलाते हैं। हमें प्रकृति की गोद में जितना सुख है उतना सुख और कहीं नहीं है। प्रकृति सबसे सुंदर है, ईश्वर की बनाई ये सृष्टि सबसे सुंदर है। पता नहीं लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं। लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। आपने ईश्वर के संसार को ठीक से देखा नहीं। आपने दुख को देखा है, आनंद को नहीं देखा। केवल आप हैं इंसान जो कहते रहते हैं हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। आज तक किसी चिड़िया को सुना कि वो कह रही हो कि हम बहुत दुखी हैं? आज तक किसी जीव से सुना कि वो कह रहे हो कि हम बड़े दुखी हैं? नाली का कीड़ा भी नाली में रहता हुआ अपने को सुखमय देखता है, उसे लगता है हम बहुत सुखी हैं। सुअर नाले पर लौट कर उसे लगता है हम बहुत सुखी हैं। एक आप हैं जो बहुत सुखी हैं पर कहते रहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। कभी आपने जंगल में हिरन को पानी पीते देखा है? हिरन कभी आप डिस्कवरी इत्यादि में देखना, डिस्कवरी चैनल है जो जंगल के चीजों को बताता रहता है। कभी आप भी अपनी आंखों से देखना कि जब हिरन पानी पीता है ना जंगल में किसी पानी के पोखरे से, तो वो पानी पीता तो है पर डरता डरता पीता है, क्योंकि जहां पानी पी रहा है उस पानी के अंदर मगरमच्छ हो सकता है, मगर पकड़ सकता है। चलो पानी के अंदर मगर नहीं तो पानी पीते समय शेर पकड़ सकता है, लकड़बग्घे पकड़ सकते हैं, कोई भी हमला कर सकता है। इसलिए हिरन सुख से पानी भी नहीं पी पाता। यहां तक कि कई बार जंगली जानवर जो मादा जैसे हिरनी है वो बच्चा पैदा कर रही होती है, और जैसे ही बच्चा पैदा, आधा बच्चा उसकी योनि से बाहर आता है, उसी समय शेर आ जाता है और वो बच्चा पैदा नहीं कर पाती ठीक से कि शेर आके उसे मारना चाहता है। वो भागती है, वो तो भाग जाती है, उसका बच्चा गिर जाता है। सोचिए
आप कितने आराम से पानी पीते हैं, कितने आराम से खाते हैं, सोते हैं, संसार का सुख लेते हैं, फिर भी शिकायत है भगवान से। अरे जितना है, जहां हो, जैसे हो, जितना आप दुखी रहने की आदत बना चुके हैं, इतना सुखी रहने की आदत बनाए होते तो आपका जीवन कुछ और होता। जितनी शिकायतें हैं, इतना धन्यवाद देने की आदत होती तो आपका जीवन कुछ और होता। आप कभी कुत्ते से देखना, बिल्ली से देखना, इन जीवों से आप कितने सुखी हैं। आपको ईश्वर ने कितनी समझ दी है, जबकि कुत्ते को भी तो भगवान ने बनाया है, बिल्ली को भी तो भगवान ने बनाया है, चिड़िया को भी भगवान ने बनाया है, और आपको भी ईश्वर ने बनाया है। लेकिन आपको ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी, इतनी किसी को नहीं दी। इसका मतलब भगवान पक्षपाती हैं, आपको ज्यादा बुद्धिमान बनाया है। कुत्ते को इतना बुद्धिमान नहीं बनाया, चिड़िया को इतना बुद्धिमान नहीं बनाया जितना बुद्धिमान आपको बनाया। इसका मतलब ईश्वर क्या है? पक्षधर। इसलिए भगवान मोर पक्ष लगाते हैं, मोर पंख, इसलिए भगवान का नाम है पक्षधर। भगवान पक्षपाती हैं। आप लोगों का पक्ष लिया है, 84 लाख योनियों से निकाल निकाल कर आपको मानव का चोला दिया है, और आप हैं कि यहां मनुष्य बन के बस रो रहे हैं। आपको जीना नहीं आ रहा है, शिकायत पे शिकायत, शिकायत पे शिकायत, इससे उससे ये शिकायत। काहे की इतनी शिकायत है? शिकायतों भरा जीवन नहीं। ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए। आज भगवान ने भक्त जब शरण में आए तो एक उंगली से पहाड़ उठा लिया, मानो प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प देना चाहते हैं भगवान आपको और हमें कि सुनो दुनिया वालों, प्रकृति की रक्षा आपको करनी है। किसकी रक्षा करनी है? प्रकृति की, पर्वतों की, नदियों की, तालाबों की आपको रक्षा करनी है। गाय की, भगवान श्री कृष्ण ने क्या उठा लिया? गोवर्धन। किसके लिए? वहां गाय चरती है तो गाय के लिए उठाएंगे। इसलिए गाय की सेवा करना सीखिए। गाय की सेवा, हमें तो गाय की सेवा करनी अच्छी लगती है। हम तो जब भी समय मिल जाता है गौशाला जाकर गायों से ही प्यार कर लेते हैं, गायों की सेवा कर लेते हैं। गाय का गोबर उठाना आपको बुरा लगता होगा, हमें अच्छा लगता है। यह हमारे गौरी गोपाल नंदीशाला है, जहां नंदी रहते हैं और नंदियों के लिए सब व्यवस्थाएं हैं। गाय का गोबर, गाय की सेवा, प्रकृति की सेवा है, ये जीव की सेवा है। हम सबको चाहिए कि हम गौ माता की सेवा करें, गाय की सेवा, जीवों की सेवा, बंदरों की सेवा, ये दास अनिरुद्ध गायों की सेवा, गौ माता की सेवा के लिए प्रयास। आप भी जीवन में सेवा से जुड़िएगा। शांति चाहते हैं ना? सेवा करना स्टार्ट करिए, जीवों की सेवा करिए। जो बोल नहीं पाते उनकी सेवा आप करिए। भगवान कृष्ण भी गायों के चारा लाते हैं, गायों को चराते हैं। कहां जा रहे हो कन्हैया? गैया चराने जा रहे हैं। पहाड़ किसके लिए उठा रहे हो? गाय चरती है। ये भूमि सुरक्षित होनी चाहिए। समाज को मैसेज है कि जिस भूमि पर गाय चरती है उसे पलकों पर रखना चाहिए, जिसे गौचर भूमि कहते हैं। गाय, आज का व्यक्ति, आज का इंसान कलयुग के प्रभाव से बड़ा क्रूर हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्रूर। क्रूर मतलब देखो ना,
मछली पानी में कितनी सुखी रहती है, और मछली खाने वाला मछली को पानी से अलग कर देता है। बेचारी छोटा सा मुंह है, खोलती बंद करती, तड़पती है, कुछ कह पाती शायद आपसे, तो मछली कहती कि भैया हमने क्या बिगाड़ा है आपका। शायद मछली आपसे कुछ कह पाती तो मछली कहती कि हमने क्या बिगाड़ा है, हमें सांस नहीं आ रही है, हमें पानी में डाल दो वरना हम मर जाएंगी, सांस रुक गई हमारी। मछली को पानी से निकालते हो ना तो मछली की सांस रुक जाती है। वो क्यों छटपटाती है? जैसे कोरोना काल में आपके अपने तड़पे ऑक्सीजन के लिए, ऐसे मछली रोज तड़पती है मांसाहारियों के कारण, वो सांस लेने को तड़पती है। पर आप निर्दयी हैं, मछली खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाएंगे, मछली खाएंगे, बादाम काजू नहीं खाएंगे, मछली खाएंगे। हत्या करना है जीवों की, क्यों? दया समाप्त हो गई है, कलयुग है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? गाय पर दया, चिड़िया पर दया। हमारे सनातन में देखो दया कितनी है। अच्छा ये बताओ, भगवान गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से, चूहा। मतलब हमारे यहाँ चूहे का भी सम्मान है, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान चूहा करता है। सबसे ज्यादा नुकसान चूहा करता है, कपड़े काट देता है, पुस्तक काट देता है, कहीं भी घुस जाता है। लेकिन उस चूहे का भी सम्मान हमारे यहाँ मंदिर में है कि नहीं? हम लोग भी चूहे की पूजा कर लेते हैं गणेश जी के साथ। बैल, नंदी, शंकर जी का वाहन नंदी, दुर्गा जी का वाहन, भगवान नारायण का वाहन पक्षी गरुण, कार्तिकेय जी का वाहन मोर। मतलब हमारे भगवान, हमारे देवता किसी ना किसी जान जीव पर या पक्षी पर बैठे हैं, ये मैसेज देने के लिए कि भगवान की पूजा करो तो साथ में जीवों की भी सेवा और सम्मान करते रहिएगा। हर जीव का सम्मान कहीं है तो केवल सनातन में। सबसे जहरीला है सांप, लेकिन हमारे यहां शंकर जी के गले में सांप है, विषधर। हमारे सनातन में हर जीव का सम्मान है या नहीं? यमराज का वाहन क्या है? नहीं, भैंसा। सोचिए हमारे यहां भैंस और भैंसे का भी आदर है। कोई जीव नहीं बचा, सबके ऊपर सवारी किसी ना किसी देवता की है। इसका अर्थ ये हुआ कि सनातन का अर्थ क्या है? जंगल, जीव, मनुष्य, प्रकृति। हम इस प्रकृति को तनिक भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ये विचारधारा ही सनातन विचारधारा है। आज भगवान ने गोवर्धन उठाया, बाद में स्थापित किया, इंद्र का घमंड समाप्त कर दिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पिता नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। भगवान ने वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ाया और सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। भगवान वैकुंठ में विराजते हैं। सब ब्रजवासियों ने वैकुंठ को देखा। बाद में उन्हें लगा कि नहीं, वैकुंठ अच्छा नहीं है, वृंदावन अच्छा है। वृंदावन की महिमा वैकुंठ से बड़ी है। मैया, आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर गोपियों को बुलाया है। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने किसको बुलाया? गोपियों को। आओ आओ। और गोपियों को बुलाकर भगवान ने गोपियों से कहा कि देवियों, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और गोपियां काम कर रही थीं। गोपियां, कल हमने आपको बताया था, मैया ए बेटा बैठ जाओ, बैठो बेटा, बोलो राधे राधे। सुन लो, पीली मैया बैठ जाओ मेरी मां। भगवान ने आज पहली बार बांसुरी बजाई है। किसके लिए? जगत के लिए। जब जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो गायों के लिए, कभी पक्षियों के लिए, कभी देवताओं के लिए। आज पहली बार शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज प्रभु ने बांसुरी बजाई है जगत के लिए। इसलिए बिहारी जी के अधरों पर केवल साल में एक बार बांसुरी रखी जाती है। जानते हैं कब? कब? शरद पूर्णिमा। शरदोत्फुल्य मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो गोपियों को बुलाया, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ। सारी सखियां काम धाम में बिजी थीं कि प्रभु ने बांसुरी बजाई और गोपियां अपने काम को स्थगित करते हुए दौड़ पड़ी भगवान की ओर। भगवान की ओर दौड़ना कितना अच्छा है। भगवान कहाँ जा रहे हैं? भगवान की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान की ओर जा रहे हैं। भगवान की तरफ जा रहे हैं। जो भगवान की तरफ जाता है ना, तो भगवान भी उसकी तरफ जाते हैं। इसलिए एक भक्त थे, नाम था रामदास। क्या नाम था? एक भक्त थे, नाम था रामदास। ये डाकौर में रहते थे। कहाँ रहते थे? जोर से। डाकौर। डाकौर के पास थोड़ी ही दूर पर रणछोड़ भगवान का मंदिर था। तो रणछोड़ भगवान के यहाँ एकादशी के दिन कीर्तन होता था। तो बड़ी दूर दूर से लोग पूरी रात का जागरण करने एकादशी की रात, एकादशी के दिन रणछोड़ भगवान के मंदिर जाया करते थे। जिनकी आस्था थी, श्रद्धा थी। तो एक संत थे रामदास जी। वो हमेशा डाकौर से चलकर, अब चलने में लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी थी। उस जमाने में कोई साइकिल गाड़ी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, प्रभु का कीर्तन है तो पैदल पैदल 15-20 किलोमीटर हर एकादशी को जाते। और बीच बीच में ख्याल आ जाए तो कभी भी भगवान का दर्शन करने रणछोड़ भगवान का रामदास जी पहुंच जाया करते थे। बहुत आत्मीयता थी, बहुत प्रेम था। बस जाएं और रणछोड़ भगवान का, रणछोड़ भगवान मतलब भगवान कृष्ण, कृष्ण भगवान का दर्शन करें, कीर्तन करें, खरताल बजाएं। एकादशी के दिन तो झूम झूम के बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, झूम झूम के बस नाचते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। खूब प्रेम था, आंसू बहने लग जाएं प्रभु को देखते देखते, और बस कोई कामना नहीं। रणछोड़ भगवान का दर्शन करें, द्वादशी को सवेरा हो जाए तो वापस लौटकर डाकौर जाएं। कई बार पहुंचते पहुंचते 12 बज जाए, लेट हो जाए। एक दिन भगवान ने कहा कि रामदास
अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम मत आया करो, तुम्हें अब ठीक से चला नहीं जाता, क्योंकि अब बुढ़ापा था। रामदास जी एकादशी के दिन जाते तो 10वीं को ही निकल जाते। कब जाते? 10वीं को निकलते सवेरे, तो वो पूरा दिन चलते, क्योंकि अब चाल धीमी हो गई ना, बुढ़ापे की चाल धीमी। धीरे धीरे डंडा लेकर खट 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 धीरे धीरे चलते, तो 10वीं को चले जाते। तो 10वीं को चलते और 10वीं की पूरी रात चलते, तब कहीं जाकर एकादशी को सवेरे सवेरे वो रणछोड़ भगवान के मंदिर जाते। फिर वहां पहुंचते, दर्शन करते, तब कुछ खाते पीते, फिर एकादशी वहीं रहते, प्रभु का दर्शन, रात को कीर्तन हो, पूरी रात कीर्तन करें, और फिर द्वादशी को चलें, तो फिर त्रयोदशी को पहुंचते। एक दिन भगवान बोले कि रामदास, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब मत आया करो। रामदास जी बोले, प्रभु मत आया करो, अब मैं बुढ़ा हो गया हूं, मर ही तो जाऊंगा, ना आकर भी आपके दर्शन ना करके भी पाऊंगा क्या? यहां बैठा ही तो रहूंगा? नहीं नहीं, मैं तो आया करूंगा। तो भगवान बोले, एक काम करो, अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब ऐसा है तुम मत आया करो, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रभु क्या बात कर रहे हो आप कहां चलोगे? बोले, हम तुम्हारे घर पे रहेंगे। ना प्रभु, आप उस कुटिया पे आपके योग्य व्यवस्था नहीं है। भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हारी कुटिया पे रहूंगा। तुम एक काम करो, गाड़ी की व्यवस्था करो, 2 बैलों की व्यवस्था करो और गाड़ी की व्यवस्था करो, और अगली एकादशी मैं तुम्हारे घर पे मनाऊंगा। गाड़ी की व्यवस्था कर लो और मुझे ले चलो गाड़ी में रख के। बोले, प्रभु फिर ये जो मंदिर के पुजारी हैं ये? बोले, नहीं, ये लोग तो फॉर्मेलिटी करते हैं, हमारे प्रति इनकी कोई ज्यादा श्रद्धा नहीं है। हम तुम्हें चाहते हैं बस, इसलिए अब हम तुम्हारे संग रहना चाहते हैं। रामदास जी बोले, प्रभु मैं बूढ़ा हूं, कुछ समय बाद मर जाऊंगा, आप अपना स्थान क्यों छोड़ते हैं? ना, तुम मेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था करो। अच्छा ठीक है। अब रामदास जी ने जो पैसे थे, जो बर्तन थे, सब बेच दिए और एक गाड़ी खरीद ली, 2 बैल खरीद लिए और गाड़ी। अब भगवान ने योजना बताई कि ऐसे ऐसे आना, रात के आना, और फिर हम चलेंगे। अब रामदास जी गाड़ी लेके आए और रामदास जी भगवान को चोरी करके, अब भगवान को वो नहीं चोरी कर रहे हैं, भगवान खुद चोरी होना चाह रहे हैं, हमें चुरा लो। अब रामदास जी गाड़ी लेके गए और मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी की। अब मंदिर में जैसी घुसे, दरवाजा बंद था, रामदास जी ने हाथ मारा तो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो उस समय रामदास जी भगवान से डायरेक्ट बात करते थे, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे उस समय भक्त और भगवान की बात होती थी। तो रामदास जी बोले, प्रभु चलो। अब प्रभु बोले, मैं चलूं पर तुम तो गोद लो। तो रामदास जी ने भगवान को गोद लिया और ले जाके गाड़ी में गद्दे वद्दे बिछाए थे कि प्रभु आएंगे, व्यवस्था पहले से थी, गद्दों में लिटा दिया। कुछ फल फूल लाए थे कि रास्ते में आपको भूख लगेगी, ये फल खाते रहना, लिटा दिया, उड़ा दिया और गाड़ी लेके चले। और जब गाड़ी लेके चले तो किसी को खबर लग गई कि भगवान चोरी हो गए। अब सारे रणछोड़ में उस मंदिर के अगल बगल हल्ला, अरे चोरी हो गई, चोरी हो गई। क्या चोरी हो गया? भगवान चोरी हो गए। अब चोरी हो गए तो सारे लोगों ने पीछा किया। अब रामदास जी बूढ़े थे,
बैल तो फिर भी ठीक थे, जैसे गाड़ी चली चलाई। अब चलते चलते वो डाकोर पहुंच गए रामदास जी। और डाकोर जब पहुंचे तो वहां पर पुजारियों ने रामदास जी की गाड़ी रोक ली। तो तुरंत रामदास जी ने भगवान जी को बैलगाड़ी से निकाला और वहां पे एक बावड़ी थी, पानी भरा था। तो भगवान को आधा पानी में डुबा के रख दिया कि आप यहां रहना, मैं निपटाता हूं। अब रामदास जी ने जब पुजारियों ने कहा कि मेरे भगवान कहाँ हैं, रामदास जी ने कहा कि ऐसा है कि हमने चोरी नहीं की, भगवान खुद आना चाहते थे। भैया पुजारियों ने रामदास जी को खूब मारा। क्या किया? खूब मारा। और जब मारा तो मारते गए रामदास जी को और बावड़ी का पानी लाल होता गया। भगवान आधे डूबे थे। अब रामदास जी पड़े हैं, पूछा कि कहां भगवान, तो बता दिया कि वो रहे बावड़ी में। पुजारियों ने जाके भगवान जी को उठाया तो भगवान जी के शरीर से रक्त गिर रहा था, खून गिर रहा था। पुजारियों ने कहा प्रभु ये आपकी हालत कैसी हो गई, आपके शरीर से खून निकल रहा है। तब भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे भक्त को जो मारा है, तो मेरे भक्त को जो चोट लगी वो सारी चोट मैंने अपने ऊपर ले ली, इसलिए वो सारा रक्त मेरा है। पानी लाल हो गया, तुम लोग यहां से चले जाओ। पुजारियों ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु गलती हो गई, आप हमें ना छोड़िए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा कि सुनो, आप लोगों ने मेरे भक्त को बहुत सताया है, मारा है, अब मैं कभी तुम्हारे संग नहीं चलूंगा, मैं अब से सदा डाकोर में ही रहूंगा। तो कहा पुजारियों ने फिर मंदिर आपके बिना सूना, कहा कि कोई बात नहीं, मेरा दूसरा विग्रह वहां पे स्थापित कर देना, मेरी दूसरी प्रतिमा वहां पे स्थापित कर देना, पर अब तो मैं रामदास के साथ ही रहूंगा। तो आज भी रणछोड़ भगवान जो रणछोड़ के थे, आज वो डाकोर में विराजते हैं रामदास जी के कारण। ये सत्य घटना है, अभी भी रणछोड़ भगवान डाकोर में है। अभी भी भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए चलता है मैं उसके लिए चलता हूं। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छा एक बात बताओ, किसान बीज बोता है ना, तो सारे दाने उगते हैं कि कुछ दाने उगते हैं? बोलो जोर से, जो किसान हैं वो बताएंगे। जब आप खेत में बीज बोते हो, चने, गेहूं, मूंग इत्यादि, बाजरा, ज्वार, भुट्टा, जो भी आप बोते हैं, तो जितने दाने बोए जाते हैं सारे दाने अंकुरित होते हैं कि उनमें से कुछ, बोलो, कुछ दाने मर जाते हैं, कुछ दाने ही फसल बन करके तैयार होते हैं। जितने दाने बोए जाते हैं सारे दाने नहीं निकलते। जरा सोचिएगा कि आपके द्वारा बोया गया बीज सारे दाने अंकुरित नहीं होते, पर भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में भक्त जितना पुण्य और जितना नाम जपेगा, एक एक नाम का पुण्य उसे प्राप्त होगा। हर नाम का फल, एक भी नाम मैंने बोला राम, अब इस राम बोलने का फल मिलके रहेगा। ऐसा नहीं है किसका अंकुर ना हो, अंकुरित ना हो। किसान का बोया बीज भले अंकुरित ना हो, किसान की फसल में भले पाला लग जाए, किसान की फसल में भले बर्फ गिर जाए, पानी बरस जाए तो नुकसान हो जाए, पर भक्त ने जो भक्ति की फसल बोई है उस फसल में कभी पाला नहीं लग सकता, उस फसल में कभी नुकसान नहीं हो सकता। भक्ति की फसल तो मिलकर ही रहेगी। बोलो हाँ। इसलिए
आप भगवान की ओर जब 2 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपके लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान की कथा, जब गोपियां भगवान की ओर जब बांसुरी बजी, सारी गोपियों को प्रभु ने बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सारी सखियां दौड़ पड़ी। कृष्ण बुला रहे, कृष्ण बुला रहे। सारी सखियां दौड़ी, सबको भगवान ने पुकारा है। अब सारी सखियां भगवान के समक्ष आई। भगवान ने कहा, देवियों आई हो, अब जाओ, चली जाओ यहां से। गोपियां बोली, प्रभु पहले आप बुलाते हैं और अब आप कह रहे हैं कि जाओ। अब आपको छोड़कर हम कहां जाएं? हे नाथ, हमें ठुकराइए ना। हे प्रभु, हमें ना ठुकराइए। भगवान सारी गोपियों से कहते हैं, जाओ यहां से, जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु आप हमारे सर्वस्व हैं, हम आपको छोड़कर कहां जाएं? भगवान ने कहा, देवियों पति कैसा भी हो, पति को छोड़ा नहीं जाता। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, ये बात देखो मैं नहीं कहता, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। आजकल के जमाने में लोग भगवान की बात नहीं मानते, शास्त्रों की, वेद पुराणों की, गीता की बात नहीं मानते। यदि मानते तो आज जीवन में लोगों को इतना कष्ट ना होता। हमारा धर्म कहता है, पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति का साथ दे, और पति का धर्म है कि पत्नी कैसी भी हो। राम जी ने पत्नी का साथ दिया कि नहीं? पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। राम पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। पति वही है जो पत्नी का साथ निभाए, पत्नी का साथ ना छोड़े, और पत्नी वही जो पति का साथ ना छोड़े। ये सारी बातें हमारे धर्म में हैं। इजाजत यही है कि साथ निभाओ। पर आजकल लोग धर्म की बातें तो समझते नहीं हैं, सबको मनमाना करना है। जब मन आया तलाक दे दिया, जब मन आया जिसके संग जी किया उसके संग रहने लग गए, अपने वाले को तलाक देकर दूसरे के साथ रहने लग गए। ये आदतें, ये सनातन धर्म की इजाजत नहीं है कि आप अपने पति को या पत्नी को तलाक दे दें। ये तलाक लेना देना जो है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये कलयुग के द्वारा है। सतयुग में आपने कभी सुना कि किसी स्त्री ने अपने पति को छोड़ के और दूसरे का साथ निभाया? सुना आपने कभी किसी के बारे में? केवल कलयुग में ऐसा होता है कि पत्नी अपने वाले को छोड़ के पराये के संग है, और पुरुष अपनी वाली को छोड़ के पड़ोसन के संग है। ये सिर्फ कलयुग में है। द्वापर में भी ऐसा नहीं, त्रेता में भी ऐसा नहीं। रावण कितना गलत था, पर मंदोदरी ने रावण का साथ दिया, नहीं दिया। पहले राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता होती थीं। देख लो ना, रावण के बड़े बेटे का नाम क्या है? मेघनाथ। मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या है? सिलोचना। सिलोचना कितनी बड़ी पतिव्रता है, इतनी बड़ी पतिव्रता है सिलोचना, जबकि एक राक्षस की पत्नी है। हिरण्यकश्यपु कितना बड़ा राक्षस है, लेकिन उनकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता है। कयाधु और तो सब ठीक है,
जलंधर कितना बड़ा राक्षस था। उस राक्षस की पत्नी वृंदा कितनी बड़ी पतिव्रता थी। हमारे सनातन धर्म में ये बात बिल्कुल गलत आ गई कि तलाक दे लो, इसके संग तो उसके संग, ये परंपराएं गलत हैं। अब आज की आधुनिकता में लोग स्वीकार कर रहे हैं, कोई मना नहीं कर सकता। संविधान आपको इजाजत देता है, आप कर सकते हैं, परंतु धर्म इजाजत नहीं देता, संविधान इजाजत देता है। संविधान आपने बनाया है, धर्म भगवान ने बनाया है। सही है? आपने बनाया तो आपने अपने हिसाब से बना लिया। ईश्वर ने बनाया तो उन्होंने पूरा सिस्टम से बनाया। सही है? आपने कभी सुना कि तलाक हुआ है हमारे सनातन में किसी का किसी के साथ? तलाक नहीं हुआ। और जिन स्त्रियों ने अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के संग मन लगाया है, ऐसी नारियों को शाप मिला है। जैसे माता अहिल्या ने अपने पति को ना पहचानने के कारण देवराज इंद्र पति बनकर आ गए अहिल्या के आगे, तो अहिल्या उनके संग रहने क्या बैठ गईं। और जब गौतम ऋषि आए, उन्होंने कहा मेरा रूप बनाकर इंद्र आया है। तो गौतम ऋषि ने इंद्र को और अहिल्या दोनों को शाप दे दिया कि इंद्र, तू देवताओं का राजा होकर मेरी पत्नी पर डोरे डालता है, जा योनि लंपट, मैं तुझे शाप देता हूं कि तेरे पूरे शरीर में योनि छिद्र बन जाए। तो देवराज इंद्र के शरीर में, पूरे शरीर में योनि के निशान हो गए, योनि बन गई, योनि छिद्र हो गए। देवराज इंद्र फिर मुंह नहीं दिखाने लायक, अहिल्या पर नजर डाली ना और अपनी पत्नी अहिल्या को शाप दे दिया। तो कैसी पतिव्रता है? पति को नहीं पहचान पाई, कोई पर आदमी पर पुरुष पति बनकर आ गया, तूने स्वीकार किया, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। चरणों में गिर पड़ी, महाराज इसमें मेरा कसूर नहीं है, इंद्र आया अवश्य था, मैं समझ गई कि ये मेरे पति नहीं हो सकते। मैं विरोध करती रही, पर उसने मेरा स्पर्श तो किया है, उसने चरित्र बिगाड़ नहीं पाया, पर स्पर्श टच तो किया ही है। पर प्रभु मैं तैयार हूं आपके शाप से पत्थर बनने को, पर बताइए तो सही कि मैं पत्थर कब तक रहूंगी, कब मेरा उद्धार होगा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि तेरा चरित्र बिगड़ा है, इसलिए बिगड़ा हुआ चरित्रवान ही ठीक कर सकता है। जब प्रभु का अवतार त्रेता में होगा राम के रूप में, तब वो चरण रज से तेरा उद्धार कर देंगे। अहिल्या जा। तो पहले की स्त्रियां यदि बिगड़ती थीं तो उन्हें दंड मिल जाता था, और पुरुष बिगड़ते थे तो चाहे वो देवताओं के राजा क्यों ना हो, उन्हें भी दंड मिलता था। देवराज इंद्र को योनि छिद्र का दंड मिला, बाद में इंद्र के वही योनि छिद्र नेत्र बन गए थे। हजार नेत्र वाले हो गए। इंद्र के शरीर में 1000 योनि छिद्र हो गए थे, वही योनि छिद्र बाद में नेत्र बन गए। हजारों साल बाद तो दोनों को दंड मिला। तो हमारे सनातन में कभी भी ये परंपरा तलाक की नहीं रही। ना पुरुष तलाक दे सकता, ना स्त्री तलाक दे सकती। आजकल तो देखो, इसलिए कहता हूं धर्म से चलो। किस से चलो? जोर से, धर्म से। शादी ब्याह करने के पहले पूरी पड़ताल कर लो, लड़की देख लो, लड़का देख लो, ऐसा संबंध बनाओ कि तलाक लेने की जरूरत ही
ना पड़े, ऐसा मजबूत रिश्ता बनाओ, कमजोर ना बना लेना। अब भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने पति के पास जाओ, पति कैसा भी हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, नारी का धर्म है कि वो पति की सेवा करती रहे। क्यों मैया? सही है। आपने सावित्री का नाम सुना कि नहीं? सती सावित्री, जो यमराज के मुंह से भी अपने पति को वापस ले आई, पतिव्रता नारी, श्रेष्ठ कथाएं हैं। और पतिव्रता नारियों का इतिहास पहले था, आज नहीं है ऐसा नहीं, आज भी है। एक बार क्या हुआ, एक गांव में गीता प्रेस गोरखपुर से निकली एक पुस्तक कल्याण, उसमें एक बात आई थी, एक कथा, एक सत्य घटना पर, वो मैंने पढ़ी तो आपको सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक गांव था, बहुत दूर जंगल का गांव था, आधुनिकताएं ज्यादा थी नहीं, एक गांव था। उस गांव में एक सामान्य सा व्यक्ति रहता था, वो आदमी मजदूरी करता था। अब मजदूरी करने वाले की जो पत्नी थी, वो भी अपने पति का साथ निभाती, मजदूरी करने में काम करती दोनों, पर वो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, और सुंदर ही नहीं, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। एक समय बाद क्या हुआ कि वो पत्नी गर्भवती हो गई, मजदूर की पत्नी गर्भवती हुई। तो मजदूर के कुछ दोस्तों ने बताया कि यार तेरी पत्नी के पेट में जो बच्चा है ना, वो तेरा नहीं है, तेरी पत्नी का जरूर कहीं चक्कर है। देखो दुनिया वाले केवल मुंह खोलते हैं, बस क्या बोल रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। कई बार आप लोग भी दूसरों की बातों में आकर अपने घर में लड़ाई कर देते हो, इसलिए दूसरे तो चाहते ही हैं कि आप लड़ो। क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो उसके पति को भी डाउट हुआ कि यार मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, बहुत लोग देखते रहते हैं, पता नहीं मेरी पत्नी का भी किसी में मन हो सकता है आ गया हो। अब देखो उसके आदमी को भी संदेह हो गया। अब उसके आदमी ने एक दिन उससे कहा कि सुन, ये जो बच्चा है तेरे पेट में, मुझे लगता है कि मेरा नहीं है, सच बता तेरा किसके साथ चक्कर है? पत्नी बोली कि स्वामी मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं आपकी ही पत्नी हूं और ये बच्चा आपका है, आप चाहो तो मेरी परीक्षा ले लो। उस जमाने में पंचायत का जमाना था कि जहां 5 पंच बैठते थे। आपने मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी पढ़ी होगी, पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, पंच परमेश्वर। उस आज से लगभग 50, 60, 70 साल, 80 साल पहले तक इस देश में क्या होते था जानता है? कोर्ट कचहरी कम थे, गांव-गांव पंचायत हो जाती थी कि गांव के मुखिया पंच बैठ जाते थे, वो जो न्याय कर देते थे वो सबको मान्य हो जाता था। तो अब उसकी पत्नी के पेट में बच्चा किसका है, इसके लिए गांव की पंचायत लगी। अब 5 पंच बैठे और लोगों ने आरोप क्या लगाया कि पंच, ये जो पत्नी है ना इसकी, ये इसका बच्चा जो पेट में है किसी और का है। तो पंचों ने पूछा पंच परमेश्वर ने कि बताओ देवी, तुम्हारे पेट में जो बालक है वो किसका? उसने बहुत प्रसन्नता से कहा कि मेरे पति का बच्चा है। पति ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा है।
तो पत्नी ने कहा मैं कैसे सिद्ध करूं? तो पंचों ने न्याय किया कि क्या तुम अग्नि परीक्षा दे सकती हो? देखो वही सीता जी वाली अग्नि परीक्षा। पत्नी बोली हां मैं पवित्र हूं, मैं अग्नि परीक्षा दे सकती हूं। अब गांव के पंचों ने तारीख मुकर्रर कर ली, इस तारीख को ये महिला अग्नि परीक्षा देगी। लो भैया तारीख आई, वो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। आज कोई मजदूरी में नहीं गया, काम में नहीं गया। उस जमाने में टेलीविजन ज्यादा था नहीं, ज्यादा खबरें फैलती नहीं थी, पर जितने लोगों तक सूचना कानों कान गई, मुंह जबानी से गई, लोग दूर दूर के गांव के आए कि चलो एक महिला अग्नि परीक्षा दे रही है, चलो देख आते हैं। अब बहुत भीड़ लग गई। अब हुआ क्या कि उस महिला के हाथ में, अच्छा अग्नि परीक्षा वो वाली नहीं थी कि आग में चलना है, ये दूसरे तरह की थी। इन्होंने क्या किया कि लोहे की राड, सरिया, मोटा सरिया, डंबल टाइप का, उसे लाल किया, गरम किया, और गरम करके क्या करना था कि हाथ में लेकर 7 कदम चलना था। ये बात थी कि लोहे का सरिया होगा, उसे लाल किया जाएगा, मतलब तपाया जाएगा गरम, उसे हाथ में लेकर 7 कदम चलना है। यदि आपके हाथ जल गए तो आप गलत हो, और आपके हाथ नहीं जले तो आपकी अग्नि परीक्षा हो गई, आप सही है। वो पत्नी तैयार थी, ठीक है। अब जैसे ही, अच्छा उसके हाथ में घी लगाया गया, वहां का जो रिवाज था, महिला के हाथ में घी लगाया और उसके हाथ में दे दिया लोहे का सरिया, बिल्कुल गरम था, लाल। और जब दिया, वो लेके बड़े आराम से सरिया वो गरम गरम लेकर के 7 कदम चली, और जहां उसने रखा तो वो इतना गरम था कि वहां की मिट्टी जलने लग गई। वहां जो तिनके थे, मिट्टी थी, मिट्टी जलने लग गई, और सबने देखा कि बिल्कुल लाल है, गरम, पर उसके हाथ में जरा भी खरोंच नहीं आई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। गांव के लोगों ने मान लिया कि ये पवित्र है। तो ऐसी पवित्र कथाएं पहले सीता जी के जमाने में अग्नि परीक्षा हुई, ऐसा नहीं, सीता जी के बाद करोड़ों नारियों ने अग्नि परीक्षा दी है और अपने को पवित्र साबित किया है। तो पवित्र कौन है? उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यदि मैं पवित्र हूं, यदि मेरा चरित्र पवित्र है तो आप मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान ने सती के सतीत्व की रक्षा की। इसलिए मैया, जमाना भले कैसा भी हो जाए, पर आपको तो आज भी हम वही पतिव्रता नारी के रूप में देखते हैं। हम आज भी हम इस भाव से देखते हैं कि हमारे भारत की हर नारी पतिव्रता नारी है। आज भी हर नारी हमारी भारत की पतिव्रता नारी है। इसलिए जमाना कितना भी बुरा हो जाए, कलयुग का प्रभाव कितना भी बढ़ जाए, पर आप अपने धर्म को मत छोड़िएगा। जमाना ले दे तलाक तो ले दे, तुम धर्म से चलो। भगवान ने गोपियों से कहा कि जाओ अपने अपने घर। गोपियों ने कहा प्रभु सब छोड़कर हम आपके पास आए हैं, अब आपको छोड़कर हम किसी और के पास नहीं जा सकते, हमें स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने गोपियों को स्वीकार किया और गोपियों के संग दिव्य रास रचाया। जब रास रचाए तो वहां भगवान शंकर भी आए गोपी बनकर, नारद जी भी आए गोपी बनकर। तभी गोपियों को अहंकार आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं। और जैसे ही अहंकार आया, भगवान सारी गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए, चले गए। जैसे ही गए, सारी गोपियां छटपटाने लगी, तड़पने लग गई। भगवान से हम जानते हो कितने दूर हैं,
जब आप बिहारी जी जाते हो ना तो बार बार मंदिर का पर्दा बंद होता है। कई बार आप सवाल करते हैं कि ये पर्दा क्यों बंद होता है, तो इसका उत्तर सुनो। बार बार पर्दा इसलिए बंद होता है क्योंकि बिहारी जी कहते हैं कि मैंने अपना पर्दा तो हटा दिया, अब तू बता कि तू अपने घमंड का पर्दा कब हटाएगा। जिस दिन आप अपना पर्दा हटा लेंगे उस दिन आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप लोगों ने अपना पर्दा नहीं हटाया। क्या नहीं हटाया? घमंड का, अहंकार का पर्दा। जब तक ये अहंकार रहेगा तब तक भगवान की प्राप्ति में बाधा है। भगवान की प्राप्ति में बाधा। अहंकार मिटा दीजिए, कोई बाधा नहीं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूं, गोपियों को भगवान मिल गए, पर जब मिले तो गोपियों को अहंकार आया। अहंकार आया तो भगवान चले गए। भगवान आपको मिल भी जाए और फिर अहंकार आ जाए तो प्रभु छोड़ देते हैं। भगवान सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, भक्त का अहंकार स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया। एक बार क्या हुआ कि द्वारिका में एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई कि एक पंडित जी आए और भगवान कृष्ण के दरबार में आके जोर जोर से रोने लग गए। सुनो कृष्ण, तुम अच्छे राजा नहीं हो। तुम्हारे राज्य में देखो हमारा एक बच्चा जन्म लेते ही मर गया। तुम अच्छे राजा नहीं हो। यदि तुम अच्छे राजा हो तो हमारा बेटा लौटाओ। कह करके रोता रोता ब्राह्मण चला गया। दूसरी बार फिर उसकी पत्नी के बच्चा हुआ। अगले साल फिर उसका बच्चा मर गया। फिर वो आया। तीसरे साल फिर बच्चा हुआ, फिर आया। बार बार भगवान के द्वार पे आता, रोता, चला जाता। ऐसे करते करते उसके 8 बच्चे मर गए। अब की बार 9वां बच्चा हुआ। तो संयोग से जब वो ब्राह्मण अपने बेटे का दुख लेकर के भगवान कृष्ण के द्वार पर आया, उसी समय द्वार पर अर्जुन भी आ गए। मतलब अर्जुन आ रहे थे। तो अर्जुन आए तो वहां एक पंडित जी रो रहे। तो अर्जुन ने पूछा, ब्राह्मण क्या हुआ? महाराज मेरी कोई सुनवाई नहीं करता, मेरे 8 बच्चे मर गए, ये 9वां बच्चा मर गया, 9 बच्चे मर गए, कोई है मेरा बच्चा बचाने वाला? अर्जुन बोले, चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूं, अब मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, चिंता ना करना, मैं तुम्हारा पुत्र बचाऊंगा। तब ब्राह्मण बोले कि मेरा पुत्र कृष्ण बचा ना पाए, बलराम बचा ना पाए, प्रद्युम्न बचा ना पाए, अनिरुद्ध बचा ना पाए, तुम कौन हो? तो अर्जुन बोले, मेरा नाम अर्जुन है, गांडीवधारी। अब देखो अर्जुन का घमंड। अर्जुन बोले, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध और प्रद्युम्न नहीं हूं, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन नहीं बोल रहे, ये अर्जुन का अहंकार बोल रहा है। अब देखो प्रभु को लीला तो करनी थी, अर्जुन का घमंड तोड़ना था। अब ब्राह्मण से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे पत्नी के बच्चा होने से 2 दिन पहले हमें बता देना, बस जाओ। अब ब्राह्मण गए। अगली बार जब 10वीं बार पंडित जी के यहां बच्चा होने वाला तो दौड़े दौड़े आए। उस समय अर्जुन द्वारिका में ही थे। अब द्वारिका धीस भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन कहां जा रहे हो? बोले, वो पंडित जी के पुत्र की रक्षा का मैंने वचन दिया है, पूरा करने जा रहा हूं। तो भगवान बोले, चलो हम भी चलते हैं भाई, जो काम हम नहीं कर पाए वो तुम कर रहे हो, हम भी तो देखें।
तो अर्जुन के साथ कृष्ण भी आए, बलराम जी भी आए, सारे लोग आए। अर्जुन ने क्या किया कि पंडित जी की पत्नी जिस कमरे में बच्चा देने वाली थी, अर्जुन ने बाण से पूरा घर कवर कर दिया, एक सुरक्षा कवच बना दिया कि कोई आ नहीं सकता और कोई जा नहीं सकता। कि तभी ब्राह्मण की पत्नी को 10वां बच्चा हुआ, और जैसे ही बच्चा हुआ तो पता नहीं बच्चा पैदा होती कहां गायब हो गया। हर बार तो लाश रह जाती थी, इस बार तो लाश का भी पता नहीं, मुर्दे का भी पता नहीं। अब पंडित जी आए बाहर निकल के, अर्जुन बड़ा कह रहा था मैं गांडीवधारी हूं, ये हूं वो हूं, हर बार तो लाश रह जाती थी, इस बार तो मेरा बच्चा पूरा का पूरा गायब हो गया। तू बड़ा डींगे मार रहा था, बड़ा बलवान पहलवान है, काय का गांडीवधर, कुछ नहीं आता तेरे से, जा यहां से। धिक्कार नहीं लगे, धिक्कार है अर्जुन तुझे, धिक्कार है। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा। ब्राह्मण देवता चुप हो जाइए, मैंने कहा था कि मैं यमराज के पास जाके तुम्हारा बच्चा लाऊंगा, मैं जा रहा हूं यमराज से लड़ने। अर्जुन कोई सामान्य थे नहीं, यमराज से चले युद्ध करने। यमराज जी अभी अभी ब्राह्मण का जो बालक लाया, यमपुरी गए। यमराज जी ने कहा अर्जुन मैंने कोई बालक अभी पंडित जी का नहीं उठाया। अच्छा आपके यहां नहीं है, कोई बात नहीं। स्वर्ग गए पिता के पास, अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, इंद्र स्वरूप हैं, इंद्र के अंश से। स्वर्ग में भी बालक नहीं, यमपुरी में भी बालक नहीं, वरुण लोक गए वहां भी बालक नहीं, वहां के बाद अग्नि लोक गए, अन्य अन्य लोकों में गए जहां जहां संभावना हो सकती थी, कहीं बालक नहीं मिला। जब नहीं मिला तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि ब्राह्मण यदि मैं आपका पुत्र नहीं लौटा सका, उसकी रक्षा नहीं कर सका,